पारा अर्थात खंड 5 सूरा 4 सूर्य अन्निसा अर्थात महिलाएं आयत नंबर 115 का चिंतन मंथन शोधन। ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ, जो कृपा का सिंधु है मुख दया स्तंभ। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमा से फरमा दो और इन्हें यह बात बता दो, जब मेरा अंतिम अवतारा नाम मोहम्मद जिनका प्यारा, पहुँचाएं जब आप संदेशा लोगों तक मेरा आदेशा। और कुछ उसको स्वीकार करेंगे और कुछ अस्वीकार करेंगे, बन जाएंगे कुछ अवरोधी और होंगे कुछ लोग विरोधी। इनमें से कुछ लाएंगे ईमान, हो जाएंगे लोग मुसलमान। लाएंगे ईमान सोच समझ कर या फिर अपनी मौत से डर कर, हैदर की तलवार के डर से यानी उनके खौफ खतर से। या दिल में कुछ लालच होगा या होगा पद स्वार्थ रोगा, या आए होंगे मुश्किल में या फिर बुग़्ज़ लिए हो दिल में। जंग खंदक बदर का बदला या मक्का की फतह का बदला, जो प्रभु के थे नाफरमाने बाबे दादे मामे नाने, उन रिश्तेदारों का बदला बन के फोड़ा दिल में निकला। हुए हैं ये सब सोच मुसलमान, मजबूरी में लाए ईमान। अवतारा के साथी बन के यानी लोग सहाबी बन के, साथ रहे बन कपटाचारी अत्याचार और अवज्ञाकारी। बदला लेने का था चक्कर, देख रहे थे सुंदर अवसर। ऐसे में हज अवसर आया, आपका अंतिम हज कहलाया। जब हज से सब वापस आए और खुम के मैदान को पाए, था गदीर तालाब जहाँ पर, रोके फिर सब लोग वहाँ पर। 1.25 लाख थे हाजी लगभग, मैदान हो गया जगमग जगमग। हुक्म खुदा का बारंबारा, पाए जब अंतिम अवतारा। दिया आपको जो हक जिसका, पहुँचा दो हक उसको उसका। और करो अब दीन मुकम्मल, रहे सदा रहमत के बादल। यानी के ऐलान वलायत, अली का हो ऐलान इमामत। अली खलीफा का पद पाए, जानशीन अवतार कहाएं। यानी के अंतिम अवतारा नाम मोहम्मद जिनका प्यारा। यही है प्रभु की चाहत प्यारी, अली बने उत्तराधिकारी। जैसे है हारून अवतारी, मूसा के उत्तराधिकारी। अली खुदा से मनसब पाए, अली वली उल्लाह कहलाए। इस जुमले से दी हुआ पूरा, इससे पहले रहा अधूरा।
दीन मोहम्मद हुआ मुकम्मल, मगर हसद के छाए बादल। कार रिसालत कार वलाया, देखे अली ताहद कयामत। दिया नबी ने फिर संदेशा, यानी के प्रभु का आदेशा। हाथ अली का ऊंचा करके, ईश्वर का आदेशा पढ़ के। हम हैं मौला जिसके उसके, अली भी मौला है उन सब के। यहाँ किया स्वीकार सभी ने, किया नहीं इनकार किसी ने। लहू यहाँ से बू तालिब है, सारी दुनिया पर गालिब है। बड़ी यहीं से बुग़्ज़ अदावत, हसद पा गया दिल में दावत। करबल की बुनियाद को डाला, तुख्म अदावत दिल में पाला। कुछ अरसे के बाद नबी को ज़र हलाहल दिया नबी को जिसने जहर दिलाया, जान को कष्ट दुख पहुँचाया। या फिर जिसने जहर दिया हो, यानी यह अपराध किया हो। बुग़्ज़ हसद ने मैदान पाया, खुला मुनाफिकपन अब आया। कपटाचार ने खोला चेहरा, रूप दिखा असहाब का दोहरा। करबल के आतंक का खतरा, मजबूती से सब में पसरा। असर जहर का ऐसा छाया, और समय निकट रुखसत का आया। आपने कागज कलम मंगाया, अली ने फौरन हुक्म बजाया। लेकिन ऐसी हालत आई, लाने ना दी रोक लगाई। यहाँ वहाँ पे वो हुज्जत दिखलाई, तलवारों की नौबत आई। लाने दिया नहीं करता सा, हुआ है इसमें बुग़्ज़ खुलासा। कफन दफन से मुख को मोड़ा, नबी का जस्दे अतहर छोड़ा। अली लगे थे कफन दफन में, और सहाबा लगे चयन में। यानी एक साय सकीफा, और चुना खुद आप खलीफा। फिर जागीर फदक की ज़ब्ती, हक लेने आई वो हस्ती। जिनको देख रसूल अकरम, खड़े हुआ करते थे उस दम। एहतिराम था उनका ऐसा, नहीं कोई कर सकता जैसा। अली के घर में आग लगाना, और ज़हरा पर द्वार गिराना। हमल में मोहसिन पाए शहादत, ऐसी की उस घर की हालत। अली की भी ना रखी हुर्मत, और समझी नहीं अली की इज्जत। किया है अत्याचार सभी पर, बेटियों दामाद अली पर। अबू बकर के बाद खलीफा, उमर हुए अफ़ान खलीफा। और दौर उमर ने बाग फदक को, दिया नहीं ज़हरा के हक को। कष्टों के अंबार लगाए, अहले बैत को दुख पहुँचाए। और उनके संग नहीं था होना, वही किया इस बात का रोना। बाद उमर उस्मा को लाए, और खिलाफत पे पहुँचाए। सीट पे फिर उस्मान ने आकर, तड़ी पार दामाद बुलाकर। यानी के मरवान को लाकर, हकम के बेटे को बुलवा कर। बागे फदक विरसाए ज़हरा, ना हक मरवान का ठहरा।
नबी की बेटी का हक लेके और अपनी बेटी को देके चैन सुकून उस्मान ने पाया, हक को ना हक जा पहुंचाया। फिर कत्ले उस्मान की साजिश, नाम किसी का किसकी साजिश, कातिल और इल्जाम किसी पर, यानी तोहमत लगी अली पर। बाद उस्मान अली को अपना सबने चुना खलीफा अपना। नबी ने कुछ ऐसा फरमाया, अली का रुतबा यूं बतलाया। साथ अली के हक को पाया, हक के साथ अली को पाया। फिर भी तुम सब बाज न आए, एक लश्कर जर्रार को लाए। और अली के हुए मकाबिल, हक से लड़ने आया बातिल। हक के साथ तहक का झंडा, यानी था वो नबी का झंडा। जिस झंडे के साथ में जिस झंडे के साथ में था रब, लिखा था उस पे कलमा तैयब। जो झंडा बातिल था बागी, था वो सबके सम्मुख दागी। उस झंडे का रंग हरा था, जिस पर भी एक नाम लिखा था, अहले सुन्नत व अल जमाअत, यानी अहले सुनन जमाअत। मुआविया सरदार था जिसका, हर करबट था फितना उसका। ऐसी उसमें भरी बुराई, जंग जमल से फीन कराई। इस दर्जे तक बढ़ी अदावत, हैदर को दिलवाई शहादत। जुल्म सितम की ये थी हालत, पाए हजरत हसन शहादत। करबल में नामों से पैगंबर, आप में प्रफुल 72, नाम से अंतिम अब तारा, ईश्वर का सारा परिवारा। कत्ल किए हैं बूढ़े बच्चे, और जवां सब प्रभु के सच्चे। नबी के घर वालों को किसने दुख पहुंचाया है, जिसने नबी को दुख उसने पहुंचाया, और खुदा को गजब दिलाया। ये आयत है उनकी खातिर, हुए मुनाफिक जो भी शातिर। उन जिन्होंने फिर खुद ली गुमराही, करते रहे सदा मन चाही। बदली नहीं खुदा ने हालत, उसी में छोड़ा जो थी आदत। पहले थे जो लोग इनकारी, अत्याचार और अवज्ञाकारी, रहे नबी के खूब मकाबिल, यानी वो सब जिद्दी जाहिल। कभी न थे जो अहले ईमान, हुए बाद में लोग मुसलमान, मगर न सुधरी उनकी हालत, रही वही पहले सी हालत। पाए गए ईमान की दौलत, लेकिन रही पुरानी आदत। नबी के घर वालों से, यानी नबी के ही जालों से, बुग़्ज़ हसद इस दर्जा रखा, दिल में पर्वत रखा दुख का। बुग़्ज़ हसद इस दर्जा रखा, दिल में पर्वत दुख का रखा। ऐसों की ही खातिर रब ने दोज़ख की तैयार खुदा ने, उसी में सारा जीवन रहना, सख्त यातना उनको सहना। उन सबको दोज़ख में जाना, जो बहुत बदबख्त ठिकाना, जो बहुत बदबख्त ठिकाना।